जय श्री कृष्ण क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मार्जिनल कॉस्टिंग ये टॉपिक स्टार्ट किया था। अब डायरेक्टली मैं टॉपिक पर गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मार्क में होंगे, सर बीबीए के बारे में, आपको बीबीए के बारे में हम ये डेमो लेक्चर्स होने के बाद एक लेक्चर देंगे जिसमें हम आपको आपके कोर्स के बारे में डिटेल्स देंगे, समझाएंगे। अभी फिलहाल हम ये 3 लेक्चर्स डेमो दे रहे हैं। फर्स्ट 3 लेक्चर्स से हमारे डेमो लेक्चर्स रहेंगे। फिर फटाफट से आप एडमिशन्स कर लीजिए, जिनके एडमिशन्स आ जाएगी आगे के लेक्चर्स उन्हें जीसीसी ओमकार नगर की एंड्रॉइड ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो ये इस वीक में जो तीनों लेक्चर्स है ये डेमो लेक्चर्स है, ये यूट्यूब पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ये लेक्चर्स हमेशा ओपन रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर्स को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि नागपुर यूनिवर्सिटी ये सिर्फ नागपुर में ही नहीं है, और भी बहुत सारे नागपुर ग्रामीण रीजन में भी बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर नागपुर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है और उन सारे स्टूडेंट्स को भी दिक्कत है क्लासेस जाने आने की। तो हम चाहते हैं कि जीसीसी ओमकार नगर ये सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे, तो उसके लिए मुझे आप ही की हेल्प लगेगी। आप ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही सारे स्टूडेंट्स को ये सर्विसेज मिलेगी। हम वैसे सारे चैप्टर्स के जो बेसिक लेक्चर्स रहेंगे ये हम डेमो लेक्चर्स रखेंगे यहां पर बीबीए के सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो चलो वापस से स्टार्ट करता हूं। कुछ स्टूडेंट्स का लेक्चर मिस हुआ होगा तो इसलिए फटाफट से एक शॉर्ट में रिकैप देकर फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बीबीए सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया है यूनिट 4 जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। यूनिट 4 मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा लास्ट लेक्चर में कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो कॉस्टिंग होती है एक टेक्निक, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग यानी क्या, तो इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस ये 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 एक्सपेंसेस सर? एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस और एक होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 2 टाइप के होते हैं। कौन से? वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कौन से एक्सपेंसेस? ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ वैरी होते हैं। एक्सपेंसेस विच गेट्स वैरी विथ चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और अगर कोई XYZ एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो उन्हें वेरिएबल एक्सपेंस कहा जाता है। एग्जांपल देता हूं, इसके हमने एग्जांपल्स क्या क्या देखे थे? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा डायरेक्ट मटेरियल, ये हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस विच वैरीज विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लेवल के साथ जो एक्सपेंसेस वैरी करते हैं
उन एक्सपेंसेस को कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच गेट्स वैरीज विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कुछ एग्जांपल वापस से मैं रिपीट करता हूं। जैसे फर्नीचर के केस में प्लाई लगता है, तो प्लाई को लगने वाला खर्चा ये वेरिएबल एक्सपेंस है ना। कोई टेबल है, कोई सोफा सेट है, ये तभी मैन्युफैक्चर हो पाएगा जब आपके पास प्लाई की शीट होगी। बिना प्लाई के फर्नीचर नहीं बन सकता। बिना कपड़ों के, बिना क्लॉथ, कपड़ा, शर्ट नहीं मैन्युफैक्चर हो पाएगा। शर्ट मैन्युफैक्चर करना है तो हमें उसके लिए कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़ा ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस है? ये हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंस है। आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स बनाने होंगे, 100 के बजाय आपको 1000 शर्ट्स बनाने हैं। ज्यादा शर्ट्स बनाने हैं तो आपको मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। 10,000 शर्ट आप बनाते हो, लेकिन अभी डिमांड कम हो गई है, अब आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो सिर्फ मान लीजिए 6000 शर्ट्स की, 10,000 से 6000 शर्ट्स की, तो आपको कपड़ा मान लीजिए पहले 10,000 शर्ट के लिए जितना कपड़ा लगता होगा, क्या उतना ही कपड़ा 6000 शर्ट के लिए लगेगा? नहीं सर, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कपड़ा भी कम लगेगा। ये हमारे लिए कौन से एक्सपेंसेस है? वेरिएबल एक्सपेंसेस। दीज एक्सपेंसेस वैरीज विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बट फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये वो खर्चे होते हैं विच डज नॉट वेरी विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, सारी एडमिन को लगने वाली लागत, कॉस्ट, ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस चले या ना चले, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस, आपका व्यापार चले या ना चले, फिर भी जो खर्चा करना ही पड़ता है उस खर्चे को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। चाहे यहां क्लासेस में स्टूडेंट्स आए या ना आए, पर मेरे एडमिन ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उनको तो मुझे सैलरी देना पड़ेगा। प्रोडक्शन हो या ना हो, प्रीमाइसेस का रेंट तो बेयर करना ही पड़ेगा। तो यह रेंट पे होने वाला खर्चा, सैलरी पे होने वाला खर्चा, सारे ऑफिस एडमिन में होने वाले जो खर्चे होते हैं ये फिक्स्ड नेचर के होते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस हम ऑब्जर्व करेंगे, ये कैसे होते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच डज नॉट वेरी, which expense which does not vary with level of production। ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन लेवल के साथ वैरी नहीं करते, उन खर्चों को हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। याद आ गया? अब यहां तक की समझ में आ गया आपको? वेरिएबल एक्सपेंस है कौन से एक्सपेंस जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ क्या होंगे? वैरी होंगे, चेंज होंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब कौन से एक्सपेंस? प्रोडक्शन का लेवल कितना भी चेंज हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन्स फिक्स्ड ओनली। ठीक है, इन एक्सपेंसेस के बेसिस पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के एक टेक्निक में बीईपी कैलकुलेट करते हैं। बीईपी का फुल फॉर्म है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी यानी क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब क्या, इसका क्या मीनिंग है सर? नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। जैसे
मान लीजिए सेल्स, अब बिजनेस शुरू होगा तो जीरो से ही शुरू होगा ना। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। फिर सेल करते 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 मान लीजिए हमने सेल्स अचीव किए 3 लाख रुपए के। हमने सेल्स कितने के अचीव कर लिए? 3 लाख रुपए के। तो ये 3 लाख में कोई तो ऐसा एक पॉइंट होगा जो नो प्रॉफिट नो लॉस को दर्शाएगा। इतने का माल हमने बेच दिया सो दैट हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आए, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम और डिटेल कुछ प्रॉब्लम्स की मदद से देखते हैं। कल हमने जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, चलिए आज आगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे और हम उस कॉन्सेप्ट को और भीतर से जानेंगे। ठीक है, लिखिए बेसिक क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग prepare marginal cost statement, and also calculate PVR, BEP एंड MOS। क्वेश्चन पहले आप आपके पास रजिस्टर में लिख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट PVR, BEP, MOS। सेल्स ₹1,50,000, सेल्स ₹1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹70,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹70,000, फिक्स्ड कॉस्ट ₹30,000। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से, इस क्वेश्चन से हमें क्या करने बोला गया है? पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने बोला है और कैलकुलेट करने बोला है 3 चीजें, PVR, BEP एंड MOS। सबसे पहले हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगा? सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? सेल्स से। सेल्स हमारे पास कितना गिवन है सर? 1,50,000 गिवन है। 1.5 लाख रुपए का हमारे पास सेल्स गिवन है। सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये 70,000 रुपए है। 70,000 ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो कैलकुलेट करो, 1,50,000 माइनस 70,000, 80,000 जो बच गया इसे कहा जाएगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है? 30,000। तो 50,000 जो हमें मिला वो है प्रॉफिट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन,
कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बन गया। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने बोला है? पीवीआर। तो सबसे पहले पीवीआर, सर पीवीआर का फॉर्मूला बताइए। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। चलो फटाफट से उसमें वैल्यूज पुट करो, देखो कितना आंसर है। कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है? 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितना है? 1,50,000 इंटू 100। कैलकुलेटर पे लीजिए। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 53.3 रिकरिंग परसेंट। कितना पीवीआर आ रहा है? 53.33 रिकरिंग परसेंट। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखा जाएगा, क्योंकि हम इंटू 100 कर रहे हैं तो ये सेंट में है। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, कितना परसेंट आ रहा है? 53.333 रिकरिंग परसेंट आ गया। अब सेकेंड हमें बोला है कैलकुलेट करने के लिए बीईपी, तो लिखिए बीईपी। बीईपी, ये जो बीईपी हमें मिलेगा, ये मिलेगा इन रुपीज। ये मिलेगा बीईपी इन रुपीज। बीईपी का फॉर्मूला क्या है? तो सर इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बीईपी का फॉर्मूला क्या है बोलिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट कितनी? तो फिक्स कॉस्ट है 30,000, 30,000 रुपए, डिवाइडेड बाय 53.33 रिकरिंग परसेंट, डिवाइडेड बाय 53.33 रिकरिंग परसेंट। अब देखिए क्लास, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं जरा समझिए। पहले मैं कैलकुलेटर पे ले रहा हूं 30,000। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको ये 30,000। अब डिवाइडेड बाय 53.333333 ये रिकरिंग में लेना है, प्लस परसेंटेज के बटन दबाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं दबाना है, इक्वल टू नहीं दबाना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार देखो, 56,250 फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, 30,000 रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट है, मैंने कैलकुलेटर पे ले लिया कितना? 30,000। फिर डिवाइडेड बाय 53.33333 ये रिकरिंग लेना है, क्योंकि रिकरिंग आया था, और इसके बाद सिर्फ परसेंटेज की साइन दबानी है, इक्वल टू नहीं दबाना है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 56,250 रुपए बीईपी, 56,250 रुपीज, 56,250 रुपीज। ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ही नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। बीईपी 56,250 आया, इसका क्या मतलब है सर? 1,50,000 का जो सेल्स हमने अचीव किया, इस 1,50,000 के सेल्स में से 56,250, ये पूरा सेल है मान लीजिए 1,50,000 का। ये पॉइंट है जीरो। मैंने पहले 10,000 का माल बेचा होगा, फिर 15,000 का, फिर ऐसा करते 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 1,50,000 का माल बेच दिया, 1,50,000 का सेल किया। इस दौरान में 56,250 पर भी पहुंचा होगा ना। वो जो 56,250 का सेल है, उस पॉइंट पर मैं ना प्रॉफिट में रहूंगा ना मैं लॉस में रहूंगा। दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। आज मान लीजिए आप और मैं मिलकर
कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, मान लेते हैं ट्यूशन क्लासेस का ही हमने सोच लिया, तो पहले अपने मन में एक सवाल आएगा ना, कितने नंबर ऑफ वीडियोस बनाकर हम बेचेंगे सो दैट हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। कोई भी बिजनेस सबसे पहले जानना तो चाहेगा ना। कोई रनिंग बिजनेस है, अब रनिंग बिजनेस में मान लीजिए अब जैसे ये कोविड-19 का सिचुएशन आ गया, सब जगह डिमांड क्या हो गई सर, एकदम से क्रैश हो गई, डिमांड ही नहीं है मार्केट में। अब अगर हमें बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन अगर हमें लेना है तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। अगर हम बिजनेस वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे पहले कि एटलीस्ट मेरा बीईपी क्या है, मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस क्या है। क्योंकि पहले मार्च महीने के पहले जैसी डिमांड थी, अब मार्केट में वैसी डिमांड नहीं है। कंज्यूमर जैसा मार्च महीने के पहले खर्च कर रहा था, अब वो मार्केट में उस तरीके से खर्च नहीं कर रहा है, उसके खर्चे का पैटर्न चेंज हो गया है। तो हम समझ गए हैं सर डिमांड क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब डिमांड चेंज हो गई है तो सब मैनेजर्स, ओ मेरे फ्यूचर के मैनेजर्स, आप जानना चाहोगे ना कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन क्या है, दैट इज बीईपी। मान लीजिए ये अपना परफॉर्मेंस था, तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे नो प्रॉफिट नो लॉस ये कितना आया 56,250। यहां तक समझा है? ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन फिलहाल काफी है। अब एक चीज और कैलकुलेट की हमने, करना है हमें एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहां मैं अलग से उसको लिख देता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस लिख लीजिए आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस। तीसरी जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसे लिखते हैं एमओएस। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बता दीजिए। एक फॉर्मूला है सेल्स माइनस बीईपी। ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। सेल्स माइनस बीईपी, सेल्स कितना 1,50,000, सेल्स कितना 1,50,000 माइनस बीईपी 56,250, 56,250 सेल्स माइनस बीईपी। तो कैलकुलेटर पे लो 1,50,000 माइनस 56,250, तो ये आता है 93,750, 93,750। ये है हमारा MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर इसे कैलकुलेट करने का और एक तरीका है, और एक फॉर्मूला, वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। क्या फॉर्मूला है दोस्तों? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट कितना, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, प्रॉफिट हमारा कितना दिया है 50,000, तो कैलकुलेटर पे लिया 50,000 डिवाइडेड बाय 53.33333 रिकरिंग परसेंट। तो वो एग्जैक्ट देखिए आंसर उतना ही आ रहा है 93,750। क्या हुआ? अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का नहीं आया आंसर एग्जैक्ट इतना, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अरे बेटा इक्वल टू नहीं दबाना, और दूसरी बात रिकरिंग है। अच्छा, किसी स्टूडेंट का ये भी सवाल है सर कितने रिकरिंग लूं? कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट 6 डिजिट ले लो, उसके बाद नहीं लिया तो भी चलेगा। और वैसे तो पूरे डिजिट ले लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आता है, ठीक है, पर एटलीस्ट 6-7 डिजिट भी ले लोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। फिर डेसिमल के बाद का इग्नोर कर देना, ठीक है, डन। सर ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। कल जैसे आपने 1-2 क्वेश्चन दिए थे, आज फिर से 1-2 क्वेश्चन दे दीजिए, हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद रह जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करो, आप
जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। आपको एक क्वेश्चन चाहिए, आप 2 क्वेश्चन लीजिए, कोई बात नहीं। लिखिए क्वेश्चन जो मुझे सॉल्व करके बताएंगे। ये क्वेश्चन सेम है सब, जो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं सब में आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है और ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। सेल्स मान लीजिए ₹2 लाख, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ₹80,000, फिक्स कॉस्ट भी ₹80,000। ठीक है, करना आपको यही सब सॉल्व करना है। ठीक है, मैं मान लीजिए इस क्वेश्चन कल शायद 2-3 क्वेश्चन कराए थे ना, ये चौथा हो गया, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। चलो फटाफट से सॉल्व करके बताओ। मैं क्वेश्चन 6 भी लिख देता हूं। सेल्स 3 लाख रुपए, वेरिएबल, चलो वेरिएबल नहीं देता इस बार डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। कुछ क्वेश्चन में चेंज करते हैं। कंट्रीब्यूशन 1,50,000 का, और फिक्स कॉस्ट के बजाय लिख देते हैं प्रॉफिट। $50,000 का। चलो को दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फटाफट से सॉल्व करके बताइए दोनों क्वेश्चन।
हो गया सॉल्व? नहीं, कहीं कहीं अटक गए? चलो फटाफट से आंसर बता दूं। यहां पर सेल्स 2 लाख रुपए का है, माइनस 80,000 मतलब 1,20,000 कंट्रीब्यूशन आया। चलो फटाफट से मैं एक बार सॉल्व करके बता दूं आपको ये दोनों क्वेश्चन। आप आंसर्स क्रॉस चेक कर लें। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन 5, ठीक है। हमें पहले क्या बनाना था? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स कितना दिया है सर? 2 लाख रुपए का दिया है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है? 80,000 दी है, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1,20,000। फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी सर? 80,000 दी है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000। ऐसा आपने पहले स्टेटमेंट बना लिया होगा, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था? सबसे पहले पीवीआर निकालना था सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,20,000 कंट्रीब्यूशन है, अपॉन सेल्स कितना है? 2 लाख रुपए का सेल्स है, इंटू 100। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 60% ये आपका पीवीआर आया। 60% पीवीआर आया। चलो जिनका आया वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। फिर हमें कैलकुलेट करना था बीईपी। बीईपी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। बीईपी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट है 80,000 की, अपॉन 60%, 80,000। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर किसी का आंसर गलत आ रहा होगा तो 80,000 डिवाइडेड बाय 60% इक्वल टू दबाना नहीं है, तो ये आंसर आ रहा है 1,33,333 रुपीज। 1,33,333 रिकरिंग। सर डेसिमल के बाद में भी कुछ है ना? चलिए सॉरी, 0.33 पैसे है। अब देखिए ये रुपीस में है, पीवीआर ये परसेंटेज में था, बीईपी ये रुपीस में है। तो रुपीस में होने की वजह से ये 0.33 पैसे, 50 पैसे से कम यदि वैल्यू है, मतलब 49 पैसा, 48 पैसा, ऐसा कम अगर वैल्यू है तो इतने पैसे छोड़ देना। इसको राउंडिंग अप कहेंगे, ठीक है। अगर 50 पैसे या उससे ज्यादा वैल्यू है तो आगे ले जाएंगे, ठीक है। 33 पैसे थे तो मैंने वो छोड़ दिए, तो आंसर मेरा कितना है? 1,33,333। 80,000 डिवाइडेड बाय 60%, ये इतने आ रहा है 1,33,333, ठीक है। हाँ, अगर किसी ने 80,000 डिवाइडेड बाय 60% इक्वल टू किया होगा तो उसका 2,200 कुछ आंसर आ रहा होगा। गलत है, 2,000 में आंसर नहीं है। किसी ने क्या किया होगा? डिवाइडेड बाय 60 कर दिया होगा और इक्वल टू परसेंटेज नहीं दबाया होगा, तो उसका आंसर 1,333 आ रहा होगा। गलत है, इक्वल टू दबाना नहीं है, परसेंटेज दबाना है, ठीक है। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। फिर तीसरा कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला था MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब उसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आगे जाकर ऐसा होगा कि दोनों में से कोई एक ही यूज कर पाओगे।
इंफॉर्मेशन ही वैसी गिवन रहेगी, या तो सेल्स गिवन रहेगा या तो प्रॉफिट गिवन रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन से दोनों फॉर्मूले हैं? एक है सेल्स माइनस बीईपी और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। दोनों भी इससे आंसर सेम आता है। तो मैं आंसर निकाल लूँ आपको, 40,000 डिवाइडेड बाय 60%, 66,666 रुपीज, 66,666.66। अब देखो डेसिमल के बाद में 66 पैसे आ रहा है। वो जो कैलकुलेटर में बहुत लंबा चौड़ा सा दिख रहा है उससे परेशान मत होइए, अपने को 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, रुपीज वाला फिगर है, 2 रुपीज वाला फिगर है, डेसिमल के बाद 2, तो रुपीज वाला फिगर है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ये पकड़ लिए तो 66 पैसे हो गए। 66 पैसे 50 पैसे से ज्यादा वैल्यू है, इस वजह से ये 66 पैसे तो हटाएंगे ही, पर ये जो आखिरी का 6 है उसकी जगह करना पड़ेगा 7। द आंसर इज 66,667 रुपीज। ठीक है, अब ये हो गया आंसर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, किसी को क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत गई होगी, कोई बात नहीं बेटा, हम हैं आपके लिए। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब ना ये गिवन इंफॉर्मेशन क्या है इसको छोड़ दो, पहले स्टेटमेंट में होता क्या क्या है। सेल्स होता है, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्या मिलेगा उससे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऐसा ही होता है। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। अब सेल्स गिवन है 3 लाख का, तो यहां लिख दिए 3 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 का, तो बराबर कंट्रीब्यूशन के सामने लिखना 1,50,000। प्रॉफिट है 50,000 का। बड़ा सिंपल है। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। इसका यह मतलब हुआ सर 1,50,000 माइनस एक्स, 1,50,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50,000 बराबर। तो ये x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? x को इधर ले जाऊंगा तो वो प्लस x हो जाएगा, और ये 50,000 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 50,000 हो जाएगा। तो 1,50,000 माइनस 50,000, ये x की वैल्यू रहेगी कितना? 1 लाख रुपए। अच्छा सर, ये 1 लाख रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई है ना। 1,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तभी तो 50,000 का प्रॉफिट बचेगा। सेम लॉजिक लगाते हैं यहां पर। सेल्स में से x फिगर माइनस करूंगा तो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 1,50,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 1,50,000। पक्का समझा है क्या? अगर ये सॉल्व करने में किसी को दिक्कत गई है तो नोट करके रखे। ठीक है, स्टेटमेंट बन गया। अब पीवीआर, बीईपी, एमओएस से तो आसान हो गया। आपका पीवीआर आया होगा 50%। आपका पीवीआर आया होगा 50% क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बीईपी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 50%, 2 लाख रुपए आपका बीईपी आया होगा। सर एमओएस कितना आया है? 50,000 डिवाइडेड बाय 50%, 1 लाख रुपए आपका एमओएस आया होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक्स को थोड़ा सा रिकैप करेंगे। आज हमने बहुत ज़्यादा रिकैप किया है,
सेकेंड लेक्चर था इस वजह से, लेकिन थर्ड लेक्चर में बहुत ज़्यादा रिकैप नहीं कर पाएंगे, उसको शॉर्ट में रिकैप करेंगे और मैं आपको अगले लेक्चर में ये सिखाऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट क्या है। ये बीबीए लेवल पर नहीं बताते, बहुत से लोग क्लासेस में बीबीए की नहीं बताते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे, आपको डिटेल समझाएंगे कि बीईपी का यूज क्या है। ठीक है, थैंक यू क्लास।